हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, जिसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। और लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे और इसके जितने भी टर्म्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें समझ लेंगे और इसके बाद एक एक सेगमेंट को क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। यू नो दैट इट इज इन द branch of chemistry in which we studied the surface of solid substance and in which the action whose are depend on their physical and chemical nature, then this phenomenon is known as surface chemistry। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के लिए उनके पृष्ठों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ सरफेस और उन पर एक्टिवेट होने वाले या उन पर घटित होने वाले जो भी केमिकल और फिजिकल फिनोमिना हैं, उनके जो प्रक्रम हैं, उनका जब हम यहां एनालिसिस करते हैं तो इस शाखा को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। शॉर्ट समरी इस चैप्टर की हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जो सेक्शन ए है उसमें सरफेस पर सबस्टेंस का क्या एक्टिवेशन है और क्या मैकेनिज्म है, उस पार्ट का स्टडी करेंगे। तो यहां मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन अर्थात अवशोषण और अधिशोषण के मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे और इनके साथ ही स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइडियल सॉल्यूशंस एंड क्रिस्टलाइडियल सॉल्यूशंस का स्टडी करेंगे। देन जो बी सेगमेंट होगा उसमें स्पेशली कैटेलिसिस, हालांकि अपने आप में ये एक बृहद भाग है इस यूनिट का। तो कैटेलिसिस अर्थात उत्प्रेरण और कैटेलिस्ट का क्या रोल है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिस्ट एंड कैटेलिसिस विद एग्जांपल, और सभी प्रकारों का स्टडी इस बी सेक्शन में होगा। देन सी पार्ट में बाय द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशली बाय द नेचर ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स जैसे ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, कोगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरोसिस अर्थात टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचरण, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो इंटरेस्टिंग यूनिट है। आइए सेगमेंट ए का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके टेक्सोनॉमी को समझते हैं इस चैप्टर की, और कुछ होमोफोनिक टेक्सा भी हैं जिनका यूज करते हैं यहां, तो उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकली माध्यम से समझ लेते हैं ताकि इस यूनिट की जो टेक्सोनॉमी है उसको हम सरलता पूर्वक पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करें सेक्शन ए में और महत्वपूर्ण टेक्सोनॉमी समझते हुए 2 शॉर्ट नोट्स हैं और उनके मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट एब्जॉर्प्शन, इसे अवशोषण कहते हैं और मेनली हम इसका कंपैरिजन करेंगे एडसॉर्प्शन से और यूज किए जाने वाले टेक्सोनॉमी के माध्यम से इनके मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन इट इन वन सबस्टेंस लाइक एज ए स्पंज, the other substance like as water enters and distributes uniformly throughout the bulk. Such a phenomenon is known as absorption. So we says that वह घटना जिसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश
करके अधिशोषक के संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, उस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब यहां दो टर्म आए, एक पार्ट आया अधिशोषित एंड सेकेंड टर्म है अधिशोषक। एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, इनका डिस्कशन करेंगे और ये समझ पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस इसमें एब्जॉर्बेट है और कौन सा एब्जॉर्बेंट है। तो आइए इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। सो वी डिफाइन इट एज ए एग्जांपल, और टेक्सोनॉमी को इंग्लिश में भी समझ लें कि जो अधिशोषित सब्सटेंस है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं और अधिशोषक पदार्थ को एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो दो टर्म है, एड्सॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। ऐसे समझ लें कि जो सब्सटेंस एंटायर में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, वह होगा एड्सॉर्बेट और जिसमें प्रवेश करेगा वह होगा एड्सॉर्बेंट। तो आइए एक एग्जांपल से समझ लें। सपोज दैट ये स्पंज है, स्पंज, और एक बीकर में या एक ग्लास में वाटर है। तो अभी यहां जो स्पंज की पोजीशन है वह ड्राई है, सो यू नो दैट इट इज एन हैप्पी स्पंज। और अब इसे इस बीकर में या इस वाटर से भरे हुए ग्लास में डिप कर दें, डुबा दें। देन आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि ये जगह जगह से वाटर एब्जॉर्ब करके यूनिफॉर्मली बल्क कर जाता है और बहुत फूल जाता है, फैटी हो जाता है। लिखा है यहां डेफिनेशन में ना, बल्क मीन्स फूल जाना, और यूनिफॉर्मली अर्थात समान रूप से जल को पूरे भाग में वितरित कर देता है और फूल जाता है। तो यह घटना अवशोषण कहलाती है। अब यहां समझ लेते हैं कि कौन एब्जॉर्बेंट है और कौन एब्जॉर्बेट है। सो यहां वाटर सब्सटेंस यानी जल स्पंज के अंदर प्रवेश करता है, यानी जो ग्लास में भरा हुआ जल था स्पंज के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वह फूल जाता है। तो वाटर क्या हुआ? वाटर हुआ एब्जॉर्बेट, और वह सब्सटेंस जिसके अंदर एब्जॉर्बेट इंटायर करता है उस सब्सटेंस को कहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो स्पंज क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा एड्सॉर्बेंट और वाटर हो जाएगा एड्सॉर्बेट। तो इस घटना को यानी अवशोषण क्रिया को प्रैक्टिकल के माध्यम से स्पष्ट करें। सपोज दैट इन अ ग्लास ट्रांसपेरेंट वाटर, प्योर वाटर है और ड्राई स्पंज है, सूखा हुआ स्पंज का पीस है और इस समय इसमें कोई मॉइस्ट नहीं है। देन इन बोथ मीडियम्स को इंटायर करें, इस स्पंज को इस ग्लास के अंदर डालें, तो हम देख पाते हैं कि यह धीरे धीरे वाटर को यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और पूरी तरह से इसे डिप कर देते हैं। तो यह अपनी सरफेस को धीरे धीरे करके बल्क कर देता है। और अभी आपको दिखाता हूं कि वाटर का लेवल क्या रह गया और इसने कितना सरफेस को बल्क किया। देखिए पूरी तरह से वाटर यूनिफॉर्मली फैल रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि स्पंज का कोई एक पार्ट ही है जिसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी भाग सूखा रह गया, नहीं, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। तो अब अगर हम इसको बाहर निकालें और देखें तो इसके प्राइमरी पार्ट में से और अब के पार्ट्स में से बहुत डिफरेंस है। बल्क कर गया, काफी फूल गया ये पहले से और हैवियर हो गया। तो ये क्या प्रूफ करता है? ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को प्रूफ करता है। तो इस प्रैक्टिकल से टेक्सोनॉमी क्लियर हुई कि यहां वाटर क्या है? एब्जॉर्बेट, और स्पंज क्या है? एड्सॉर्बेंट। अर्थात जो सब्सटेंस इंटायर होते हैं वे हैं एड्सॉर्बेट
और जिसमें होते हैं वे हैं एड्सॉर्बिंग। तो अधिशोषण की घटना को समझेंगे उससे पहले अवशोषण समझ लिया, एब्जॉर्प्शन समझ लिया, और ये नेचुरली बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से इस घटना को हम देख पाते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लें वर्बली, जैसे चाय और बिस्किट। अगर हम बिस्किट के पीस को चाय में डिप करें, डुबाएं, तो देख पाते हैं कि बिस्किट का पीस उस चाय को एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता है और बल्क कर जाता है, फूल जाता है, और कई बार इतना हैवियर हो जाता है कि वो टूट करके ही चाय में गिर जाता है। तो यहां जो चाय लिक्विड है वह एड्सॉर्बेट और जो बिस्किट है वह एड्सॉर्बेंट का रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम चॉक का एग्जांपल ले लें, चॉक ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं और उस चॉक पीस को पानी से भरे हुए एक बीकर में या किसी इक्विपमेंट्स में जिसमें वाटर है उसमें डिप करें, डुबा दें, तो वे चाक उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे करके फूल जाती। तो वाटर चाक के अंदर प्रवेश करता है, तो वाटर क्या हुआ, एड्सॉर्बेट, और चाक क्या हो गई, एड्सॉर्बेंट। देन एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग देख पाते हैं गुलाब जामुन जब बनाए जाते हैं तो ये ड्राई कंडीशन में फ्राई करके तैयार करते हैं, फिर इसे चाशनी में डिप करते हैं, और जैसे ही उसे डिप करते हैं तो वो सारा लिक्विड शुगर का यानी चीनी का जो चाशनी है वह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वह गुलाब जामुन स्पंजी हो जाता है, बल्क कर जाता है, फूल जाता है। तो यहां गुलाब जामुन क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट, और जो चीनी का जलाव या चाशनी उसके अंदर प्रवेश करती है वो क्या हो जाएगी, एड्सॉर्बेट। सो वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स are available who prove that the phenomenon of absorption। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम अवशोषण क्रिया को समझ सकते। So finally we define absorbate and absorbent in one word. The substance which is being absorbed, like as a water, is known as absorbate, and absorbent the substance which absorbs, like as a sponge, then it is known as absorbent. So finally we define absorption, the phenomenon in which adsorbate penetrates into the bulk or entire of adsorbent and gets distributed throughout the lattice of the absorbent is called absorption। तो बढ़ते हैं अगले 60 नोट्स की तरफ, जिसे नॉमिनेट करते हैं एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण। होमोफोनिक टेक्सा है, नाम से ही स्पष्ट हो जाए, क्योंकि कई बार मैकेनिज्म मिक्स कर देते हैं, नहीं समझ पाते कि एड्सॉर्प्शन क्या था और एब्जॉर्प्शन क्या था। तो पहले जो पढ़ा है हम लोगों ने वो एब्जॉर्प्शन था, अवशोषण, और अब हम लोग अधिशोषण का स्टडी करेंगे, एड्सॉर्प्शन का स्टडी करेंगे। इसमें डिफाइन करने से पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स ले लें और एग्जांपल्स ले लें ताकि बात बहुत ही सरलता से समझ में आ जाए कि कब क्रिया अधिशोषण कहलाती है। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, यह एक प्रकार की सरफेस फिनोमिना है, पृष्ठीय घटना है। सपोज दैट बोर्ड का ही एग्जांपल ले लें, यहां चूंकि मार्कर बोर्ड है इसलिए हम मार्कर बोर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, और हम चॉक बोर्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो सपोज दैट अगर मार्कर से हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं एड्सॉर्प्शन, तो ये जो इंक है मार्कर की इंक, या अगर चॉक से लिख रहे होते तो चॉक, इस बोर्ड के इंडिविजुअल इंटरनल स्ट्रक्चर में एंटर नहीं करती, बोर्ड के अंदर नहीं घुस जाती। कहां रह जा रही है, बोर्ड की सरफेस पर रह जा रही है, इसकी सतह पर ही रह जा रही है, इसके अंदर नहीं अवशोषित हो रही। ये बोर्ड के अंदर
अवशोषित नहीं की जा रही है। तो अगर इंक को हम रफ कर दें तो ये सरफेस से रिमूव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इंक बोर्ड के अंदर प्रवेश नहीं करती है, या चॉक बोर्ड के अंदर प्रवेश नहीं करती है। दूसरा केस, सपोज दैट क्लॉथ्स का एग्जांपल ले लें, कपड़ों का उदाहरण ले लें। कपड़ों पर डस्ट पड़ जाए, धूल मिट्टी पड़ जाए तो उसकी परत जम जाती, लेयर बन जाती है और वह डर्टी दिखाई देने लगता है, गंदा दिखाई देने लगता है। तो क्या हुआ कि जो फाइबर्स हैं उन्होंने उस डस्ट पार्ट को अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, केवल कपड़े की सतह पर वो मिट्टी ऊपर से पड़ जाती, जिसके कारण सरफेस गंदा दिखाई देने लगता है। सपोज दैट चारकोल पर अमोनिया या ब्रोमीन की लेयर का बन जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देख पाते हैं और इस एग्जाम्पल की हेल्प से इसे डिफाइन करेंगे और एड्जॉर्प्शन की घटना को समझेंगे। तो अब हम ऐसे कह लें कि यहां एक सबस्टेंस सरफेस है। सपोज दैट ये बोर्ड क्या है? सरफेस। ये कपड़ा क्या है? सरफेस। चारकोल की लेयर क्या है? सरफेस, पृष्ठ है। तो उस पृष्ठ पर, सरफेस पर अन्य सबस्टेंस का कंजुगेटेड होना या एकत्रित होना, उसकी पृष्ठीय सतह पर एकत्रित होना ही एड्जॉर्प्शन कहलाता है। सो वी डिफाइन इट। Adsorption is a surface phenomenon in which the substance gets attached on the other surface of a solid। अर्थात अधिशोषण एक प्रकार की पृष्ठीय घटना है जहां एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को डिफाइन करते हैं और इसे ही अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित करें और एग्जांपल ले लें। सपोज दैट चारकोल का सरफेस है, यानी पृष्ठीय सतह है, और उस पर अमोनिया गैस एकत्रित होती है। तो यहां जो चारकोल सरफेस है यह एड्सॉर्बेंट होगी और जो अमोनिया गैस एकत्रित हो रही है इसकी सरफेस पर, सतह पर, देखिए इंटायर नहीं है ये, यानी अमोनिया चारकोल के अंदर नहीं घुस रही है, प्रवेश नहीं कर रही है। तो कहां है ये? केवल इसकी सतह पर ही है, सरफेस पर ही है। तो अमोनिया एब्जॉर्बेट होगी और चारकोल जो सबस्टेंस होगा वह एड्सॉर्बेंट होगा। देन हम इसे दूसरे शब्दों में परिभाषित करें, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस at the surface of a solid or liquid, resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk is called adsorption. So students, term of absorption and adsorption अर्थात अवशोषण और अधिशोषण को पढ़ने के बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको जानते हैं यहाँ, और इन एग्जाम्पल्स को मैंने लिखा है। तो ये डिफरेंस नहीं है, दोनों में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे अगली क्लास में, बट अभी यहाँ पर जो लिखे हैं ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अवशोषण क्रिया के उदाहरण समझ लेते हैं। स्टार्च द्वारा आयोडीन का एब्जॉर्प्शन, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बनने में जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण, रिएक्शन बेस्ड है ये मैकेनिज्म।
जब अमोनिया को वाटर द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं H2O, देन प्रोड्यूस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो यहां पर अमोनिया और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल, एब्जॉर्बिंग पेपर द्वारा यानी सोखता कागज द्वारा इंक को एब्जॉर्ब करना, स्याही को अवशोषित करना। फोर्थ एग्जांपल डिस्कस कर चुके हम लोग, स्पंज द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो ये सभी एग्जांपल्स आपके अवशोषण क्रिया के अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स समझ लें। अधिशोषण क्रिया के उदाहरण, फर्स्ट एक्टिव चारकोल यानी सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन या अमोनिया का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड, सिलिका जेल के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। थर्ड, माइका यानी अब्रक के द्वारा नाइट्रोजन का अधिशोषण। एंड फोर्थ, टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। तो ये सभी चारों एग्जांपल्स एब्जॉर्प्शन क्रिया के हैं, अधिशोषण क्रिया को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इन टर्म्स को कंप्लीट किया, इनके टेक्सोनॉमी को समझ लिया, और ये वर्ड बहुत ज्यादा आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी टेक्सोनॉमी को ही समझना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, और अपने आप में आज 60 टर्म के क्वेश्चंस यहां कंप्लीट हुए हैं, जिनको मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया भी है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बहुत ही अच्छे से इन्हें लर्न भी करें, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जब टेबल कंप्लीट कर लेंगे डिफरेंस की, तो इनके टाइप्स में जाएंगे और स्पेशली एडजॉर्प्शन के टाइप्स को समझेंगे और इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन इन द केस ऑफ देयर इफेक्टिंग फैक्टर्स, यानी इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करेंगे, उनके टर्म समझ लेंगे और कौन कौन से ऐसे फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा अधिशोषण की क्रिया प्रभावित होती है, इनको समझेंगे। और इफेक्टिंग फैक्टर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ हम इनके मैथमेटिकल रिलेशन और कुछ आने वाले फार्मूले हैं उनको समझ लेंगे, और देन इस चैप्टर के बी सेक्शन में इंटर करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और उसके शॉर्ट नोट्स आपको 100% एग्जामिनेशन में कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स जरूर पूछा जाता है। तो बने रहिए साथ में, और अगली क्लास में बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे और अच्छे अच्छे टर्म और टेक्सोनॉमी को भी पढ़ेंगे।